गुरुकुल में आपका स्वागत है। हम जिस हवा में सांस लेते हैं तो हवा को सिलेंडरों में क्यों नहीं भर लेते। कोरोना की जो दूसरी लहर है इसने सभी तैयारियों की कलई खोल कर रख दी है। अस्पतालों में बेड और दवा तो दूर, मरीजों को ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही है। ऐसे में लोगों के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हम सब जिस हवा में सांस लेते हैं वह हमारे चारों ओर मौजूद है, तो क्यों नहीं हम इस हवा को सिलेंडरों में भरकर मरीजों को लगा देते। आखिर अस्पतालों में पाइप से आने वाली ऑक्सीजन यानी मेडिकल ऑक्सीजन है क्या, यह बनती कैसे है और इसकी क्यों कमी है। तो आइए आज हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। तो सबसे पहले कि मेडिकल ऑक्सीजन है क्या। मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब है 98% प्योर ऑक्सीजन, जिसमें नमी, धूल या दूसरी गैस जैसी अशुद्धियां न मिली हो। कानूनी रूप से ये एक आवश्यक दवाई है जो WHO ने दवाइयों की लिस्ट में से शामिल किया है। दरअसल हमारे जो चारों ओर मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन होता है, इसलिए मेडिकल इमरजेंसी में इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि मेडिकल ऑक्सीजन को लिक्विड अवस्था में खास वैज्ञानिक तरीके से बड़े बड़े प्लांट में तैयार किया जाता है। तो आखिर कैसे बनती है ये मेडिकल ऑक्सीजन। तो देखिए, मेडिकल ऑक्सीजन हमारे चारों ओर मौजूद हवा में से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% ऑर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनोन जैसी गैसें होती है। इन सभी गैसों का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है, लेकिन अलग अलग होता है। ऐसे में अगर हम हवा को जमा करके उसे ठंडा करते जाएं तो सभी गैस बारी बारी से लिक्विड बनती जाएगी और इसे अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में भर लेते हैं। इसी तरह से तैयार लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% प्योर होती है। इस प्रक्रिया से पहले हवा को ठंडा करके उसमें से नमी और फिल्टर के जरिए धूल, तेल और अन्य इम्प्योरिटी को अलग कर दिया जाता है। तो अब देखिए अस्पतालों तक कैसे पहुंचती है ये ऑक्सीजन, हमारे हॉस्पिटल्स तक। तो ये जो लिक्विड ऑक्सीजन होते हैं इनके बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स टैंकरों में इसको स्टोर किया जाता है। यहाँ से बेहद ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकर आप देख रहे होंगे, जैसे न्यूज में आप सभी को दिखाया जा रहा है। ये टैंकर स्पेशल होते हैं ऑक्सीजन के, इन्हें क्रायोजेनिक टैंकर कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, इसका प्रेशर कम करके गैस के रूप में अलग अलग तरह के सिलेंडर में से भरते हैं और यही सिलेंडर सीधे अस्पतालों में या छोटे सप्लायरों तक पहुंच जाते हैं। कुछ बड़े बड़े अस्पतालों में अपने छोटे छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगे होते हैं। आखिर क्यों हुई है कमी ऑक्सीजन की। तो कोरोना महामारी से पहले भारत में रोज मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1000 से 1200 मैट्रिक टन थी, लेकिन अप्रैल के अंदर इसकी ज़्यादा हो गई। तेजी से बढ़ती मांग के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई में भारी दिक्कत हो रही है। इंसान को आखिर कितनी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो देखिए, एक वयस्क जब कोई भी काम नहीं कर रहा होता है तो उसे सांस लेने के लिए हर 7 से 8 लीटर हवा की जरूरत होती है, यानी रोज करीब 11,000 लीटर हवा। सांस के जरिए फेफड़ों में जाने वाली हवा में 20% ऑक्सीजन होती है, बाकी छोड़ी जाने वाली में 15% रहती है। यानी सांस के जरिए भीतर जाने वाली हवा का 5% का ही इस्तेमाल होता है। यही 5% ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड में बदलती है। हर मिनट 12 से कम 20 से ज़्यादा बार सांस लेना किसी परेशानी की निशानी नहीं है। तो एक वयस्क मनुष्य 12 से 20 बार सांस लेता ही लेता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ऑक्सीजन जो सिलेंडरों में कैसे फिल की जाती है और क्यों कमी पड़ रही है और हमें ऑक्सीजन की कितनी नीड है। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।